स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में चल रही है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? एकदम बढ़िया मस्ती में पढ़ रहे हो? चलिए, अच्छी बात है। हम लोग अध्ययन बर्थ कंट्रोल का कर रहे हैं। तो कैसे जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, हमारे दो का स्लोगन तो बहुत दिन से चलते आ रहे हैं, पर कितने लोग पालन कर रहे हैं इसकी, ये तो आप सबको ही जानते हैं। समाज में देखिए कितने हमारे दो के सिद्धांत पर चल रहे हैं। नहीं, दो ठो बेटे हुए हैं, कम से कम एक बेटा के भरोसे तो रुक गए, या दो तीन को बेटा हो गए हैं, कम से कम एक बेटी के भरोसे तो रुके। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि जनसंख्या अनियंत्रित होती जा रही है। आज हमारे देश की, पिछले आप जनसंख्या में देखा होगा कि हमारे देश की स्थिति क्या है। यदि इसी तरह से हम चलती रहें, इसी तरह से हमारी सिस्टम चलते रहें, तो 33 वर्ष के बाद हमारा क्या हो जाएगा जी? जनसंख्या दोगुना हो जाएगा 33 वर्ष के बाद। जनसंख्या में आप देखें, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और इंड स्क्रीन व फिर आई बटन में भी लिंक आ ही जाती है, वहां से देखिए। तो चलिए, यदि अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे बर्थ कंट्रोल को, और अभी बर्थ कंट्रोल ही देख रहे थे। आज लास्ट पार्ट होगा बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण का। आज परमानेंट मेथड देखने वाले हैं हम लोग। परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड है ये। कौन सी विधि है? परमानेंट मेथड। इस परमानेंट मेथड को हम लोग क्या कहते हैं ना, कि इसको हम लोग नसबंदी भी कहते हैं। नसबंदी, इसको क्या कहते हैं? नसबंदी। इस नसबंदी को हम लोग स्टेराइल भी कहते हैं। स्टेराइल, इस स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बंझियाकरण, बंझियाकरण भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है? इस विधि में मेल तथा या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब पथ को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहिए, वास डिफरेंस मेल में या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकली काट कर, इसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, याद रखना। स्टेराइल हो गया, इसको कौन से मेथड कहते हैं? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड कहते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकली काट कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म या ओवम का स्थानांतरण नहीं होता है। कटनी ड्राई नीचे। क्या होता है परमानेंट मेथड में? बर्थ कंट्रोल का परमानेंट मेथड है कि परमानेंट मेथड माने नसबंदी, इसको क्या कहते हैं? स्टेराइल माने बंझियाकरण। सर्जिकल मेथड, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में मेल या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक माने मेल के लिए भास डिफरेंस और फीमेल के लिए फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? सर्जिकली
मतलब चीड़फाड़ के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म या ओभव का स्थानांतरण नहीं होता है। इसी को हम लोग बंजियाकरण कहते हैं। याद रखना, इस मेथड का अनुप्रयोग एक बार कर लेने से दोबारा फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, चांस ही नहीं बनता है। तो इसमें होता क्या है, तो इनके दो भाग होते हैं। अब यहां पर मेल के लिए अलग टर्म है और फीमेल के लिए अलग टर्म है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए फटाक से, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो क्या होते हैं कि परमानेंट मेथड माने स्टेराइल दो तरह से होते हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो दोनों को हम लोग डायग्रामेटिक मेथड से भी देख रहे हैं और बात को भी समझते जाइए क्या होता है। परमानेंट मेथड कहिए, नसबंदी कहिए, बंजियाकरण कहिए, सर्जिकल मेथड कहिए, जो कहना है सो कहिए। स्टेराइल कहिए, स्टेरिलिटी कहते हैं, बांझ हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं परमानेंट मेथड। एक है वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, और दूसरा क्या है ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी। फटाक से दोनों तरफ आप एक ही को हेडिंग दीजिए आप, और फटाक से चंद मिनट चलिए। तो वैसेक्टॉमी, एक हो जाता है वैसेक्टॉमिक और दूसरा हो जाता है ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या हो जाता है कि मेल के वास डिफरेंस को सर्जिकली काट कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। काट कर कैसे बांध दिया जाता है, अब यहां पर देखिए कि जैसे मान लिया जाए कि ये स्क्रोटम है, इसमें क्या है, ये टेस्टिस है, ये ऐसे करके इसको देखे होंगे गवर्नाकुलम है, ये स्क्रोटम, टेस्टिस, गवर्नाकुलम। उसके बाद यहां से आप कैप नुमा स्ट्रक्चर देखते होंगे इस पर, इसको क्या कहते हैं, भास डिफरेंस कहते हैं, भास डिफरेंस। अब क्या होता है कि ये दोनों टेस्टिस में होते, तो हम दोनों को बनाएं। इस तरह से कहानी होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को, इसको और इसको काट करके क्या करते हैं हम लोग, बांध देते हैं।
दिस कंडीशन इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। वैसेक का मतलब भास्ट डिफरेंस और टोमी का मतलब होता है कटिंग, तो इसको क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। अब बताइए कि इससे जो स्पर्म रिलीज होगा, गवर्नाकुलम, एपिडाइडमिस, अब इससे जो स्पर्म रिलीज होगा क्या ये पेनिस तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या इससे इस पुरुष के द्वारा, चाहे ये पुरुष रेप करें, चाहे ये पुरुष क्या करते हैं कि इंजॉयमेंट इंटरकॉर्स करें, या फिर ये क्या करते हैं कि सहज इंटरकॉर्स करें, उसके इस पुरुष के द्वारा बाल बच्चे होने की चांस नहीं होती है। इसको हम लोग नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। पुराने जमाने में सुनते आए हैं कि उस टाइम में क्या कहते हैं कि जिस टाइम में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस टाइम में यदि ट्रेन में बेटिकट यात्री जाते थे तो उसे पकड़ करके जबरदस्ती उसका नसबंदी कर दिया जाता था। तो ये होते हैं वैसेक्टोमी। आइए ट्यूबेक्टोमी को देखते हैं क्या होता है। इनको फटाक से आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कीजिए, मिटाते हैं। तो मेल के भास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है? सर्जिकली काटकर बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं, जो डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए मिटा रहे हैं। अब आपको क्या दिखाएंगे? ट्यूबेक्टोमी। अब आप देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। तो फैलोपियन ट्यूब को काट कर क्या करते हैं? बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? इसमें फीमेल के फैलोपियन, मतलब दोनों लगा दो, और उसमें भी दोनों लगा देना, दोनों फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? काटकर बांध दिया जाता है। अब आइए देखते हैं। यहां पर पहले छोटा सा फिगर बना लें। ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। इसी फैलोपियन ट्यूब को यहां से क्या करेंगे? इसी फैलोपियन ट्यूब को यहां से क्या करेंगे? कटिंग खोटिंग करेंगे। कैसे कटिंग खोटिंग करेंगे जरा देखिए। अब यहां से जो ओवरी से ओवम रिलीज होगा,
वो यूट्रस तक पहुंच पाएगा, या इधर से जो स्पर्म जाएगा तो वो ओवम तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इस स्थिति में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। दिस इज नाउन एज ट्यूबैक्टोमी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबैक्टोमी कहते हैं या बंजियाकरण कहते हैं। यह जनसंख्या नियंत्रण का परमानेंट मेथड है। तो फटाक से एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। तो इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के तमाम विधि क्या हो रहे हैं? समाप्त। सारे एप्लीकेशन करके देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रित होता है कि नहीं होता है। यदि आप एप्लीकेशन करेंगे तो जनसंख्या को नियंत्रित होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा, होना पड़ेगा। तो अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जब हम लोग 07 में आएंगे तो आज तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। जब हम लोग 07 में आएंगे तो इनफर्टिलिटी को देखेंगे कि भैया क्या बात है कि किसी किसी दाम्पत्य को बाल बच्चा होते ही नहीं है। तो हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से, कृत्रिम विधि से किसी दाम्पत्य को, किसी महिला को बच्चा कैसे हो जाए, वो चाइल्ड को जन्म कैसे दे दें, बच्चे को जन्म कैसे दे दें, तो इसके हम आर्टिफिशियल मेथड को देखेंगे। तो अभी तो हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे थे, जब अगले लेक्चर में आएंगे तो जनसंख्या को बढ़ाने वाली बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।